तो यहाँ पर आपने सुना इन तमाम छात्रों को जो कि प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। और अगली बड़ी खबर रुखू करेंगे जयपुर से सामने आ रहे, जहाँ पर भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर यहाँ युवाओं का गुस्सा फूटा है। तस्वीर आपके सामने जयपुर से रख रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर युवाओं का ये प्रदर्शन, महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी, कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन बंद हो, एक शिफ्ट में ही ये परीक्षा कराई जाए। और इसी को लेकर ये बवाल तेज होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में युवा हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। और यही मांग है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए राजधानी जयपुर में नजर आ रहे हैं। यह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दफ्तर है और उसके बाहर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में युवा यहां पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एक ही मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाया जाए, ताकि साफ साफ पता चल पाए कि अलग अलग शिफ्टों में होने वाली परीक्षाओं में सिलेक्शन का आधार क्या है। अभी एक पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है और जिसको लेकर के खूब विरोध हो रहा है और ज्यादातर अभ्यर्थी जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो उसी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं। उनसे ही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका, क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर, मेरा नाम R.K. मीणा है और मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। इस परीक्षा के अंदर 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट थे, 65% सेकंड में भी 60% प्रेजेंट रही है, लेकिन लास्ट शिफ्ट में जाते जाते 50% ही प्रेजेंट रही है। कंपटीशन होता है उपस्थित एग्जाम हॉल में उपस्थित कैंडिडेट के आधार पर, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि जिस शिफ्ट में ज्यादा कैंडिडेट एब्सेंट रहे उसका मीन्स भी कमाएगा, एवरेज भी कमाएगा, और उसी के आधार पर इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, इनके एक्सपर्ट ने यह भी दिमाग नहीं लगाया कि जिस शिफ्ट के अंदर आपके साथ क्या किया है वो बताइए। नॉर्मलाइजेशन के अंदर, इसके अंदर छठी शिफ्ट में कैंडिडेट कम उपस्थित थे, उसके अकॉर्डिंग उसका एवरेज भी कम गया और उस एवरेज के आधार पर इन्होंने 25 से 32 नंबर बढ़ा दिए छठी शिफ्ट में, और फिफ्थ शिफ्ट में 5 नंबर बढ़ा दिए, और फोर्थ शिफ्ट में 12-13 नंबर लेस कर दिए, और थर्ड शिफ्ट के अंदर आपको क्या दिक्कत हुई है? इसके अंदर हमारा सिलेक्शन सर नहीं हुआ, हमारा कैटेगरी में नहीं हो रहा। टॉप 5000 के अंदर भी जनरल का कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि छठी पारी के ही कैंडिडेट लगे हैं, 5वीं छठी पारी के ही कैंडिडेट लग रहे हैं। आप लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक पारी से ज्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, दूसरी पारियों में कम हुआ है। अगर देखा जाए तो जो टॉप 5000 है उसमें 2400 बच्चे छठी पारी कर गए हैं। फर्स्ट और फोर्थ के तो बच्चों को नंबर जहां काटे गए हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। किस तरीके से इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्ट है, किस तरीके से इन्होंने तैयार किया है, किस तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, किस तरीके से इनकी कमेटी काम की है, इसको लेकर के विद्यार्थी आज एक सीट पर 63 विद्यार्थियों का अभी भी कंपटीशन ये बता रहे हैं कि, और आपने देखा कि 3 लाख पर जो विद्यार्थी जो एज पर खड़ा है, उस एज वाला जो विद्यार्थी है वो किस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड पाएगा, जिस तरीके से ये भर्ती 6-4.5 लोगों के बीच में समट करके रह गई है। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? देखो, ऐसा है, मांग ये है कि पशु परिचर भर्ती के परिणाम को रिवाइज किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन को राजस्थान में सभी भर्तियों में बंद कर दिया जाए। बात करने के लिए हम पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ जो माननीय अध्यक्ष जी है वो यहाँ से गायब हैं। बच्चों को वो फेस नहीं करना चाह रहे, वो डूंगरपुर चले गए हैं, और बोर्ड में जो अन्य अधिकारी वो मिलने को भी तैयार नहीं है। सरकार तक हम चाहते हैं हमारी बात पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और ये बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, जिससे राजस्थान के युवाओं को नॉर्मलाइजेशन का सामना नहीं करना पड़े। अगर ये भर्ती परीक्षा का परिणाम रिवाइज नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? देखो, ऐसा है, मैं अभी यहाँ बच्चों के साथ में बैठा हूँ और जाने वाला तो हूँ नहीं। जब तक कोई भी समझौता नहीं होगा, कोई सहमति नहीं बनेगी सरकार से, बोर्ड से, हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। सब लोकतंत्र में देखो, सड़क पे बैठना, हमारी आवाज उठाना, ये हमारा हक है, तो हम हमारा हक मांग रहे हैं। मैं फोर्थ शिफ्ट का अभ्यर्थी हूँ। मैंने 2 साल तैयारी करके बार परीक्षा की डेट बढ़ती रही, 2 साल में ये एग्जाम संपन्न हुआ। उसके बाद मैं फोर्थ शिफ्ट में 133 नंबर ला के भी इसमें डबल में भी सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और एक 6वीं शिफ्ट का अभ्यर्थी 90 नंबर ला के भी सेलेक्ट हो रहा है, उसके 33 नंबर तक बढ़ा दिए जा रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? एग्जाम पेपर आपने सेट किया, सेटर आपके, आप बार पटवारी, SI
इसके अलावा और भी पेपर हुए उनमें लगातार ये घपलेबाजी करते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? एक पारी में परीक्षा होनी चाहिए और या फिर ऐसा होना चाहिए सभी शिफ्टों में अलग अलग सीटें बांट दी जाए। अगर जो 6 शिफ्टों में है तो सीटों के 6 भाग करके अलग अलग शिफ्टों में पेपर अलग अलग जाहिर तौर पे युवाओं का आक्रोश है और वो चाह रहे हैं कि जो भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको बंद किया जाए, एक ही शिफ्ट में एक दिन में सभी परीक्षाएं आयोजित की जाएं ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।